कार्तिक मास समाप्त होने से पहले सुन लो कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा। जो भक्त इसे आरंभ से अंत तक श्रद्धा के साथ सुनता है, गरुड़ पुराण और स्कंद पुराण के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की कथा श्रद्धा से सुनता है, वो जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवान विष्णु और शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। ये एकमात्र तिथि है जब विष्णु भगवान शयन से जागते हैं और महादेव त्रिपुरासुर विजय के स्मरण में प्रसन्न रहते हैं। जो इस दिन कथा सुनता है, उसे दोनों शक्तियों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। विष्णु देते हैं मोक्ष और शांति, शिव देते हैं साहस और विवेक। पद्म पुराण में कहा गया है, कार्तिक मास में की गई कथा, दीपदान और दान से पितरों को तृप्ति और उद्धार मिलता है। इस कथा को सुनने वाला व्यक्ति अपने पूर्वजों के ऋण से मुक्त होता है और परिवार में सुख समृद्धि का प्रवाह बढ़ता है। कथा सुनते समय जो दीप जलाया जाता है, वो पुण्य दीप कहलाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जहां कार्तिक पूर्णिमा की कथा होती है, वहां लक्ष्मी स्वयं स्थिर होती हैं, यानी घर में धन, भोजन और सौभाग्य की वृद्धि होती है। कथा में जब विष्णु और शिव का संगम होता है, वो संदेश देता है कि भक्ति और ज्ञान दोनों मिलकर मन के अंधकार को मिटाते हैं। इस कथा को सुनने से व्यक्ति के भीतर का भय, भ्रम, चिंता और दुख समाप्त होता है। मन शांत, स्थिर और प्रसन्न होता है। पुराणों में वर्णित है, जो नारी या पुरुष कार्तिक पूर्णिमा की कथा सुनता है, उसे दीर्घायु, स्वस्थ शरीर और उत्तम संतान का वरदान मिलता है। व्रत या कथा के दिन तुलसी, दीप और दान करने से जीवन में शुभ कार्यों का आरंभ होता है। कहा गया है, जो कथा सुनते समय एक दीप भी जलाता है, उसे 1000 दीप दानों का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास समाप्त होने से पहले यदि कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा सुन ली जाए, तो जीवन के अंधकार स्वयं मिट जाते हैं। इसलिए इसे अधूरी मत छोड़िए, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है, जो भक्त कथा को अधूरी छोड़ देता है, उसका पुण्य भी अधूरा रह जाता है। कथा को अंत तक सुनिए और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले सतयुग के प्रारंभ में एक विशाल नगर था, शंखपुरी, जहां धर्म, सत्य और सदाचार का शासन था। वहां एक ब्राह्मण रहता था, सुधर्मा नाम का। वो अत्यंत ज्ञानी परंतु निर्धन था। उसका एक ही उद्देश्य था, हर दिन भगवान विष्णु की आराधना और सत्कर्म। लेकिन समय के साथ उसके घर में अभाव बढ़ने लगे। पत्नी और बच्चे भूखे रहने लगे, परंतु सुधर्मा की श्रद्धा कभी डगमगाई नहीं। वो रोज गंगाजल से स्नान करता, पीपल के नीचे दीप जलाता और भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करता। एक दिन जब कार्तिक मास चल रहा था, सुधर्मा ने अपने मन में निश्चय किया, इस बार मैं कार्तिक पूर्णिमा व्रत पूरी श्रद्धा से करूंगा। चाहे भोजन न मिले, वस्त्र न हो, पर व्रत तो करूंगा, क्योंकि यही मेरा धर्म है। वो दिन आया, कार्तिक शुक्ल पूर्णिमा। पूरा नगर दीपों से जगमगा रहा था। गंगा के तट पर भक्त स्नान कर रहे थे। हर ओर हरी हरी की ध्वनि गूंज रही थी। सुधर्मा भी गंगा तट पहुंचा, पर उसके पास न कोई फूल था, न तिल, न दीपक। उसने बस मन से कहा, हे नारायण, मेरे पास देने को कुछ नहीं सिवाय अपने प्रेम और निष्ठा के। वो बैठ गया और ध्यान में डूब गया। जैसे ही उसने मंत्र जपा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, अचानक गंगा की लहरों में एक प्रकाश उठा। सामने भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए, 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म लिए हुए। उनका तेज इतना दिव्य था कि सुधर्मा के नेत्र झुक गए। भगवान बोले, वत्स सुधर्मा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जिस दिन संसार के लोग धन और दिखावे में उलझे हैं, तुमने केवल भाव से मुझे पूजा। मांग लो, क्या चाहते हो? सुधर्मा ने हाथ जोड़कर कहा,
प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी भक्ति अडिग रहे और मेरे जैसे गरीब भक्तों को भी आपकी कृपा मिलती रहे। भगवान विष्णु मुस्कुराए। वत्स, तुम्हारा ये व्रत संपूर्ण कार्तिक मास का सार है। जो कोई इस दिन व्रत रखेगा, दीपदान करेगा और मेरा नाम जपेगा, उसे वही फल मिलेगा जो गंगा स्नान, गोदान और हजारों यज्ञों से भी न मिलता। इतना कहकर भगवान ने सुधर्मा को आशीर्वाद दिया। सुधर्मा का कुटीर स्वर्णमय हो गया और उसके जीवन से दुख मिट गए। उस दिन से कार्तिक पूर्णिमा का व्रत विष्णु भक्तों के लिए मोक्षदायक पर्व बन गया। भगवान विष्णु ने कहा था, जो भक्त कार्तिक मास में प्रतिदिन दीप जलाता है परंतु पूर्णिमा की रात को विशेष रूप से मेरे नाम का दीप जलाता है, वो व्यक्ति न केवल अपने पापों से मुक्त होता है बल्कि अपने पितरों को भी स्वर्ग में स्थान दिलाता है। कहा गया है, कार्तिक पूर्णिमा की रात में अनेक देवता पृथ्वी पर आते हैं। जो व्यक्ति उस रात दीप जलाता है वो मानो स्वयं भगवान के चरणों में दीप अर्पित करता है। ये कथा केवल एक ब्राह्मण की नहीं, हर उस व्यक्ति की है जो कठिन समय में भी भक्ति से नहीं डगमगाता। भगवान विष्णु ने जब सुधर्मा को दर्शन दिए और व्रत का फल बताया तो आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजी। ये वही कार्तिक पूर्णिमा है जिस दिन मैंने सृष्टि को विनाश से बचाने के लिए मत्स्य अवतार धारण किया था। सुधर्मा ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, वह कौन सा दिव्य कार्य था जिसके कारण यह दिन इतना पवित्र और मोक्षदायक बना? भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, सुनो, यह कथा केवल मेरी नहीं बल्कि उस विश्वास की है जिसने अंधकार में भी प्रकाश को जन्म दिया। सृष्टि का वह काल था जब ब्रह्मांड में अंधकार फैल चुका था। काल चक्र की गति रुक गई थी और जल ही जल चारों ओर था। न दिन था न रात, न आकाश दिखता था न पृथ्वी का कोई चिन्ह। राजा सत्यव्रत, जो आगे चलकर मनु कहलाए, जो सृष्टि के पालनकर्ता और धर्मात्मा थे, वे उस समय तपस्या कर रहे थे। उनका मन सदैव भगवान विष्णु में लीन रहता था। एक दिन जब वे कृतमाला नदी में अर्घ्य दे रहे थे, अचानक उनके हाथों में एक छोटी सी मछली आ गई। वह मछली बड़ी ही सुंदर थी। उसकी आंखें चमकदार और शरीर स्वर्ण समान। मछली बोली, हे राजर्षि, मुझे अपने जल से बाहर मत फेंको। मैं अभी बहुत छोटी हूं, बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। कृपा कर मुझे अपने कमंडलू में रख लो। राजा सत्यव्रत आश्चर्यचकित हुए। मछली बोल रही है, फिर भी उन्होंने करुणा से उसे अपने कमंडलू में रख लिया। रात बीती। सुबह जब राजा सत्यव्रत ने देखा तो वह मछली अब कमंडलू में नहीं समा रही थी। उसने कहा, हे राजर्षि, अब मुझे एक बड़े पात्र में रखो। राजा सत्यव्रत ने उसे एक कलश में रखा। कुछ ही घंटों में वह कलश भी छोटा पड़ गया। मछली ने कहा, अब मुझे तालाब में रखो। राजा सत्यव्रत ने वैसा ही किया, लेकिन कुछ ही दिनों में तालाब भी छोटा पड़ गया। अब वह मछली इतनी विशाल हो गई थी कि पूरा सरोवर उसके शरीर से भर गया। राजा सत्यव्रत ने तब हाथ जोड़कर कहा, हे दिव्य रूपधारी, आप कोई साधारण जीव नहीं हैं, कृपया अपना वास्तविक रूप प्रकट करें। तभी उस मछली के शरीर से तेज निकलने लगा। आकाश में शंखनाद हुआ और भगवान विष्णु बोले, हे राजा सत्यव्रत, मैं विष्णु हूं। सृष्टि पर शीघ्र ही एक महाप्रलय आने वाला है। वह सब कुछ जल में विलीन कर देगा। तुम्हें ही नई सृष्टि का बीज बचाना होगा। मनु ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, मैं आपकी आज्ञा का पालन कैसे करूं? भगवान विष्णु ने कहा, जब प्रलय प्रारंभ होगा तब एक विशाल नौका तुम्हारे पास आएगी। तुम उसमें सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों और धर्म ग्रंथों को लेकर बैठ जाना। मैं उसी समय मत्स्य रूप में आकर उस नौका को अपनी नाभि में बंधे नागराज से बांध लूंगा और तुम्हें सुरक्षित स्थान तक पहुंचाऊंगा। मनु ने नतमस्तक होकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा। समय बीता।
जैसे ही कार्तिक मास की पूर्णिमा आई, आकाश काला हो गया। तेज वर्षा और तूफान से समुद्र लहराने लगा। धरती पर चारों ओर जल ही जल फैल गया। नदियां पहाड़ों को निगलने लगीं, वृक्ष उखड़ गए। मनु ने सप्त ऋषियों के साथ नौका में प्रवेश किया। उसी क्षण भगवान विष्णु मत्स्य रूप में प्रकट हुए। उनका शरीर पर्वत के समान विशाल था। चमकती शल्कों से युक्त और नेत्रों से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। उन्होंने कहा, हे राजा सत्यव्रत, अब नौका को मेरी नाभि में बंधे नागराज से बांध दो। मैं तुम्हें सुरक्षित मार्ग दिखाऊंगा। राजा सत्यव्रत और सप्त ऋषियों ने वैसा ही किया। नौका प्रलय के जल में बह रही थी। कहीं पर्वत की चोटियां जल में डूब रही थीं, कहीं आकाश में बिजली चमक रही थी। ऋषि भयभीत थे, पर भगवान मत्स्य की वाणी सुनाई दी, मत डरो, यह विनाश नहीं, पुनर्जन्म की तैयारी है। कई दिन और रातें बीत गईं। अंततः जब जल शांत होने लगा तो भगवान मत्स्य बोले, अब समय आ गया है नई सृष्टि का। हे राजा सत्यव्रत, जो ज्ञान मैंने दिया उसे युगों तक सुरक्षित रखना। फिर भगवान विष्णु ने धर्म, सत्य और भक्ति का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, सृष्टि तब तक पवित्र रहेगी जब तक मनुष्य हर वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन दीप जलाकर मुझे याद करेगा। यह दीप उस नौका का प्रतीक है जिसने तुम्हें अंधकार से प्रकाश की ओर पहुंचाया। राजा सत्यव्रत ने उस दिन की स्मृति में गंगा तट पर दीप जलाया और व्रत रखा। उन्होंने प्रण किया, यह व्रत मैं और मेरे वंशज हर वर्ष करेंगे ताकि कोई भी जीवन अंधकार में न डूबे। उस दिन से कार्तिक पूर्णिमा का व्रत मत्स्य अवतार की स्मृति में मनाया जाने लगा। यह व्रत केवल उपवास नहीं है, यह स्मरण है उस क्षण का जब सृष्टि के सभी बीज भगवान ने सुरक्षित रखे थे। जब कोई भक्त कार्तिक पूर्णिमा की रात दीपक जलाता है तो वह मानो कहता है, हे प्रभु, जैसे आपने उस जल में नौका संभाली वैसे ही मेरे जीवन की नौका भी संभाल लेना। भगवान विष्णु ने सिखाया, विनाश भी कभी कभी पुनर्जन्म का माध्यम होता है। भक्ति और विश्वास ही वो नाव है जो हमें हर संकट से पार ले जाती है। अब भगवान मत्स्य उस नौका को अपने विशाल शरीर पर लेकर महासागर में विचरण करने लगे। चारों ओर केवल जल ही जल था, परंतु भगवान के तेज से वह अंधकार भी ज्योतिर्मय हो उठा। सप्त ऋषि नौका में वेदों के मंत्रों का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठी। राजा सत्यव्रत ने पूछा, प्रभु, क्या यही अंत है? क्या फिर से जीवन उत्पन्न होगा? भगवान बोले, सृष्टि कभी समाप्त नहीं होती सत्यव्रत, वह केवल रूप बदलती है। जैसे रात के बाद सुबह आती है, वैसे ही विनाश के बाद सृजन आता है। नौका जल में बहती रही। महाप्रलय कई दिन और रातों तक चला, परंतु उस अंधकार में भी सप्त ऋषियों के मंत्र, राजा की श्रद्धा और भगवान के तेज से ब्रह्मांड सुरक्षित रहा। अंततः एक दिन जल का स्तर घटने लगा। पहाड़ों की चोटियां फिर से दिखने लगीं। आकाश निर्मल हुआ। तभी भगवान मत्स्य बोले, सत्यव्रत, अब समय आ गया है इस नौका को हिमालय की चोटी पर रोकने का। यहीं से नई सृष्टि आरंभ होगी। नौका हिमालय की ऊंचाइयों पर स्थिर हुई। राजा ने पृथ्वी को प्रणाम किया और कहा, धन्य है यह भूमि जहां प्रभु ने सृष्टि को फिर से जन्म दिया। भगवान बोले, सत्यव्रत, तुम्हारी भक्ति के कारण ही ये सृष्टि पुनः स्थापित हुई। अब तुम अगले मनमंतर के मनु बनोगे और तुम्हारे माध्यम से नई मानवता की शुरुआत होगी। राजा ने कृतज्ञ होकर कहा, प्रभु, यदि आप अनुमति दें तो मैं एक व्रत स्थिर करना चाहता हूं। जिस दिन आपने सृष्टि को बचाया उसी दिन हर युग में लोग कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखेंगे, दीपदान करेंगे और आपके मत्स्य रूप का स्मरण करेंगे।
भगवान विष्णु प्रसन्न हुए। तथास्तु, जो भी इस दिन स्नान, दान और दीपदान करेगा वो पापों से मुक्त होगा और मोक्ष का अधिकारी बनेगा। जो ये कथा सुनेगा या सुनाएगा उसका जीवन दिव्य प्रकाश से भर जाएगा। इतना कहकर भगवान मत्स्य का तेज आकाश में विलीन हो गया। राजा सत्यव्रत ध्यानमग्न होकर आंसू बहाने लगे। उनकी आंखों में करुणा, भक्ति और कृतज्ञता थी। इस प्रकार भगवान विष्णु ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा की। इसलिए इस दिन दीपदान और व्रत का विशेष महत्व है, क्योंकि ये अंधकार से प्रकाश की यात्रा का प्रतीक है। सृष्टि पुनः स्थापित हो चुकी थी। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की लीला पूर्ण हो चुकी थी। धरती फिर से हरियाली से भर गई थी। ऋषि मुनि अपने यज्ञों में व्यस्त थे और लोकों में धर्म का प्रकाश फैल चुका था। परंतु समय का चक्र कभी स्थिर नहीं रहता। जैसे ही सृष्टि संतुलित होती है, असंतुलन धीरे धीरे जन्म लेने लगता है। एक समय की बात है जब असुरों के बीच 3 भाइयों का जन्म हुआ, तरकाश्य, विद्युतमाली और कमलाक्ष। तीनों महर्षि तारकासुर के पुत्र थे। वे अत्यंत बलवान, बुद्धिमान और तपस्वी थे, परंतु उनकी महत्वाकांक्षा उनके विवेक से भी अधिक थी। तीनों ने संकल्प लिया, हम वह शक्ति प्राप्त करेंगे जो देवताओं को भी झुका दे। वे हिमालय की गहराइयों में जाकर कठोर तप करने लगे। सदियों तक निराहार रहकर केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। उनके तप से तीनों लोकों में अग्नि सी फैल गई। देवता भयभीत हो उठे। यदि इनका तप सफल हुआ तो सृष्टि में अराजकता फैल जाएगी। अंततः भगवान शिव उनके समक्ष प्रकट हुए। उनकी आंखों में करुणा और धैर्य था। तीनों असुरों ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु, हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं। हमें ऐसा वरदान दीजिए कि कोई देवता, दानव या मानव हमें ना मार सके। भगवान बोले, हे असुर पुत्रों, तुमने मेरी आराधना की है। मैं तुम्हारा वरदान व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे लिए 3 अद्भुतपुर नगर बनाए जाएंगे, एक स्वर्ग में, एक आकाश में और एक पृथ्वी पर। तुम इन तीनों में निवास कर सकोगे। पर ध्यान रखना, जब ये तीनों पुर एक सीध में आ जाएंगे तब मैं तुम्हारा अंत करूंगा। तीनों असुरों ने आनंद से नृत्य किया। मयदानव ने उनके लिए सोने, चांदी और लोहे से बने 3 विराट नगर तैयार किए। इन्हीं को कहा गया त्रिपुर। अब ये तीनों असुर त्रिपुरासुर के नाम से प्रसिद्ध हो गए। उनकी शक्ति इतनी बढ़ी कि देवताओं के लोक कांपने लगे। त्रिपुरासुर ने अपने नगरों से दिव्य अस्त्र फेंके, स्वर्ग के द्वारों पर आक्रमण किया और यहां तक के सूर्य चंद्रमा की गति तक रोक दी। देवता इंद्र, वरुण, अग्नि सभी भयभीत होकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा बोले, ये वर तो स्वयं शिवजी ने दिया है। उनकी अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब सब मिलकर उन्हें ही प्रसन्न करो। देवता कैलाश पहुंचे। वहां भगवान शिव समाधि में लीन थे। देवताओं ने भक्ति भरे स्वर में कहा, हे भोलेनाथ, आपकी दी हुई कृपा अब हमारे लिए संकट बन गई है। त्रिपुरासुर धर्म का नाश कर रहे हैं, ऋषियों के यज्ञ नष्ट कर रहे हैं और निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे हैं। अब केवल आप ही सृष्टि को बचा सकते हैं। शिव जी ने धीरे से नेत्र खोले। उनकी आंखों से तेज निकला, शांत परंतु अत्यंत शक्तिशाली। उन्होंने कहा, हे देवगण, जब मैंने उन्हें वर दिया था तो यह भी कहा था कि जब तीनों पुर एक रेखा में आएंगे तब उनका अंत निश्चित होगा। समय निकट है, अब धर्म की स्थापना होगी। देवता बोले, प्रभु, उन पुरों को कैसे भेदा जाएगा? वे आकाश में गतिशील हैं। तब शिव जी मुस्कुराए, जहां धर्म की रक्षा करनी हो वहां उपाय भी मैं ही रचता हूं। उन्होंने कार्तिकेय और गणेश को बुलाया, नंदी को अपना सारथी बनाया और ब्रह्मा जी को सारथी के रूप में रथ पर बैठने का आदेश दिया। विष्णु भगवान ने बाण का रूप धारण किया, जो भगवान शिव के धनुष से छोड़ा जाना था।
महान दिवस आया, कार्तिक पूर्णिमा की वो रात जब चांद पूर्ण आकार में था। आकाश स्वर्णिम प्रकाश से भरा था और तीनों पुर एक ही रेखा में आ गए थे। शिवजी ने अपना धनुष उठाया, 3 लोगों के साक्षी में बोले, ये प्रहार केवल दुष्टता पर है, भक्तों के कल्याण के लिए है। उन्होंने पाशुपत अस्त्र चढ़ाया और एक ही बाण से तीनों पुर भेद दिए। वो बाण जब चला तो आकाश में दीपों का सागर फैल गया। सभी देवताओं ने कहा, जय त्रिपुरारी महादेव। उसी क्षण से भगवान शिव त्रिपुरारी कहलाए, यानी त्रिपुर का संहार करने वाले भगवान। वो रात इतनी उज्जवल थी कि अंधकार छिप नहीं सका। देवताओं ने दीपक जलाए, ऋषियों ने वेद मंत्रों से आकाश गुंजा दिया और ब्रह्मांड में धर्म की ज्योति फैल गई। शिव जी बोले, आज से ये दिवस कार्तिक पूर्णिमा कहलाएगा। जो कोई इस दिन दीपदान करेगा वो अपने भीतर के अंधकार को भी नष्ट करेगा। जिसने जैसे दीप जलाएगा उसे वैसा ही दिव्य प्रकाश जीवन में प्राप्त होगा। देवताओं ने प्रणाम किया और कहा, प्रभु, ये दीप पर्व सदा अमर रहेगा। इस प्रकार भगवान शिव ने कार्तिक पूर्णिमा के दिन त्रिपुरासुर का अंत कर धर्म की स्थापना की। इस दिन दीपदान का अर्थ केवल उत्सव नहीं, बल्कि अज्ञान, अहंकार और अधर्म के अंधकार को मिटाना है। कहते हैं, जब भक्त का हृदय पूर्णिमा के चांद सा निर्मल हो जाता है तो देवता भी उसके दीप से प्रकट हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की वो रात जिस दिन विष्णु की कृपा धरती पर उतरती है, उसी दिन भगवान शिव भी कैलाश से अपनी ध्यान मुद्रा तोड़कर धरती की ओर दृष्टि डालते हैं, क्योंकि इस दिन केवल विष्णु का ही नहीं बल्कि महादेव और माता पार्वती का भी पावन उत्सव होता है। कैलाश पर्वत पर गूंज उठती है मंद मंद ध्वनि। बर्फ के शिखरों के बीच माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं, स्वामी, आज ब्रह्मांड में हर दीप जल रहा है, हर प्राणी उल्लासित है। क्या कारण है कि आज विष्णु भक्तों में इतना उत्सव मनाया जा रहा है? महादेव मुस्कुराते हैं। उनकी जटाओं से नील आभा फैलती है और वे कहते हैं, उमा, आज कार्तिक पूर्णिमा है, वो दिन जब सृष्टि में प्रकाश की स्थापना हुई थी। आज भगवान विष्णु ने सत्यव्रत को सृष्टि का रहस्य दिया और मैंने स्वयं उस दिव्य प्रकाश की रक्षा का वचन दिया था। महादेव माता से कहते हैं, हे पार्वती, एक समय था जब 3 असुरों ने, ताराक्ष, कमलाक्ष और विद्युत माली ने त्रिपुर नामक 3 नगर बना लिए थे। वे आकाश, पृथ्वी और पाताल तीनों लोगों पर शासन करने लगे थे। तब देवता भयभीत होकर विष्णु और ब्रह्मा के पास पहुंचे और फिर सब ने मुझे पुकारा। मैंने उस दिन पाशुपतास्त्र से उन त्रिपुरों को नष्ट किया और उस दिन भी कार्तिक पूर्णिमा ही थी। माता चौंकती हैं, तो क्या वही दिन आज है जब आपने त्रिपुरासुर का वध किया था? हाँ देवी, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन दीपदान का जो पुण्य किया जाता है वो स्वयं भगवान विष्णु को प्रसन्न करता है और मेरे त्रिपुर विजय की स्मृति को जीवित रखता है। भगवान शिव माता को बताते हैं, जब मैंने त्रिपुरों का अंत किया तब संपूर्ण आकाश अंधकारमय हो गया। विष्णु जी ने कहा, प्रकाश ही सृष्टि का जीवन है। तब सभी देवताओं ने एक साथ दीप जलाए और वो पहला दीपदान पर्व बना। माता पार्वती पूछती हैं, तो जो मनुष्य इस दिन दीपदान करता है उसे कौन सा फल मिलता है? महादेव उत्तर देते हैं, उमा, जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा की रात दीपदान करता है वो अपने जीवन के अंधकार को स्वयं मिटा देता है। जैसे दीप का प्रकाश तम को हर लेता है, वैसे ही उस व्यक्ति के मन का भ्रम, पाप और भय
समाप्त हो जाता है। विष्णु उसे मोक्ष का मार्ग देते हैं और मैं उसे कल्याण का आशीर्वाद देता हूं। उधर धरती पर गंगा किनारे दीपों की पंक्तियां झिलमिला रही थीं। हर घाट पर स्त्रियां अपने पल्लू में तेल का दीप रखकर कहती थीं, हे शिवशंकर, ये दीप तुम्हारे चरणों में अर्पित हैं, जैसे मेरा जीवन तुम्हारे अधीन। कुछ बच्चे हंसते हुए जल में दीप बहाते हैं और वो दृश्य मानो साक्षात स्वर्ग को धरती पर उतार देता है। कैलाश से भगवान शिव और पार्वती उस दृश्य को देखते हैं। शिव कहते हैं, देखो उमा, ये मानव जाति जिसने विष्णु की भक्ति और दीपदान का संगम किया है। यह वही समय है जब सृष्टि की ऊर्जा और श्रद्धा एक हो जाती हैं। आज का दिन इसीलिए महापुण्यदायिनी पूर्णिमा कहलाता है। माता पार्वती शिव से कहती हैं, स्वामी, आपने आज जो कहा वो केवल एक युद्ध या विजय की कथा नहीं, बल्कि आत्मा के प्रकाश की गाथा है। शिव मुस्कुराते हैं, सही कहा देवी, जब भीतर का दीप जलता है तभी कार्तिक पूर्णिमा का असली अर्थ समझ में आता है। जो भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु का नाम लेकर दीप जलाता है या भगवान शिव की स्तुति कर एक दीप गंगा या पवित्र जल में प्रवाहित करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, पूर्वज तृप्त होते हैं और उसकी आत्मा मोक्ष की ओर अग्रसर होती है। कहते हैं कि जब भक्ति का दीप भीतर जलता है तो ब्रह्मांड की हर दिशा उजाला देने लगती है। कार्तिक पूर्णिमा की वही रात जिसे देव दीपावली कहा जाता है, क्योंकि इस दिन केवल मनुष्य नहीं, स्वयं देवता भी धरती पर दीप जलाते हैं। जो भी इस कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा को श्रद्धा से सुनता या सुनाता है, उसे निम्न फल प्राप्त होते हैं। जीवन से अंधकार, भय और पाप दूर होते हैं। विष्णु का धाम और शिव की कृपा दोनों मिलते हैं। घर में समृद्धि, शांति और स्वास्थ्य का वास होता है। मृत पूर्वजों को तृप्ति और मोक्ष प्राप्त होता है। जन्म जन्म के बंधन मिट जाते हैं और आत्मा मुक्त होती है। अब जब तुम दीप जलाओ तो ये मत सोचो कि बस एक दिया है। वो तुम्हारे भीतर का ज्ञान दीप है। वो याद दिलाता है कि जहां प्रकाश है वहां कोई भय नहीं। कार्तिक पूर्णिमा केवल एक त्योहार नहीं, ये वो क्षण है जब विष्णु का प्रेम और शिव की कृपा एक साथ उतरते हैं और जीवन स्वयं दीपमय बन जाता है। अगर आपको कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा से कुछ सीख मिली तो इस दिव्य ज्ञान को यहीं मत रोकिए। अपने जीवन में प्रकाश फैलाइए और इस प्रकाश की कथा को दूसरों तक पहुंचाइए। वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट में लिखें ओम नमो नारायणाय और बताइए कि इस कथा का कौन सा भाग आपके हृदय को सबसे ज्यादा छू गया। ऐसी ही और पौराणिक, आध्यात्मिक और जीवन परिवर्तनकारी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब अगली कथा आए आपका मन फिर से भक्ति और ज्ञान के दीप से भर जाए। ओम नमो नारायणाय।